नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NPA क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है प्रश्नावली 5.2 के बारे में। तो प्रश्नावली 5.2 को पढ़ने से पहले हमें उसका कंसेप्ट पढ़ना होगा, ठीक है। वैसे आपको पता भी है कि अगर हम कोई भी प्रश्नावली शुरू करते हैं तो उस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम उसका कंसेप्ट देते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, है ना, ताकि वो भी घर बैठे इस लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई को अधूरी ना कर सके, पूरा कर लें। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे कि कोई भी एपी हुआ, किसी एपी को अगर कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है, तो एपी के प्रथम पद को क्या कहा जाता है? ए। मतलब प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है और सार्वअंतर को किसे डिनोट किया जाता है? सार्वअंतर को डिनोट किया जाता है डी से। आप लोगों को हम ये चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। हम आपको ये भी बताए हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये भी बताए हैं कि जो प्रथम पद होता है A1, तो प्रथम पद को क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। प्रथम पद के लिए क्या लिखते हैं? ए। दूसरा पद को क्या लिखते हैं? ए प्लस डी। तीसरा पद के लिए आपको पता होगा क्या लिखते हैं? ए प्लस टू डी। उसी प्रकार चौथा पद के लिए क्या लिखते हैं? ए प्लस 3D। पांचवा पद के लिए ए प्लस 4D लिखते हैं, है ना। आपको ये चीज़ हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, जब हम समानांतर श्रेणी शुरू किए थे उसी वक्त इन सभी बातों को बता चुके थे। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि जो प्रथम पद है ए, उसको तो हम ए ही लिखेंगे, ठीक है। ये जो A2 है दूसरा पद, ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस, अब ज़रा समझिएगा डी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हमेशा लिख सकते हैं डी को 2 - 1 × डी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 में से घटाएंगे तो 1 होगा और 1 में डी से गुना करेंगे तो डी होगा, यानी कि हमें फाइनल क्या मिल जाएगा? ए प्लस डी मिल जाएगा। अब बताइएगा उसी प्रकार से इस ए प्लस 2D को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो ए है तो ए को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब प्लस, अब 2D को हम क्या लिखते हैं? 3 - 1 × डी। क्यों? क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 में डी से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2D आ जाएगा, ठीक है। बताइएगा आगे इसको क्या लिख सकते हैं? ए है तो ए लिखेंगे, उसके बाद 4 - 1 × डी, क्योंकि 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 में डी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3D आ जाएगा ना। अब जरा देखिएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए प्लस 5 - 1, यानी 5 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 4 में डी से गुना कर देंगे तो 4D आ जाएगा ना। तो इस तरह लिखा जाता है। अगर A4 हुआ, A5 हुआ, अगर A6 निकालना होगा, छठा पद, कौन पद? छठवां पद। तो छठवां पद के लिए क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ना ए प्लस 5D। क्या लिखते हैं? ए प्लस 5D। अब उसको हमें इस फॉर्म में लाना है तो क्या लिखेंगे? 5 को क्या लिखते हैं? 6 - 1 × डी। अब कैसे मालूम चलेगा कितना घटाया? तो आप यहाँ पे जो है ना वही रख दीजिएगा, घटा लीजिएगा, उसमें से ही घटा लीजिएगा। तो आपको पता है कि ए तो ए और 6 में से 1 घटाएगा 5 में डी से गुना करेंगे तो 5D आ जाएगा, यानी कि ए प्लस 5D आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे अगर हम पूछें कि एनवां पद घटाना होगा, एनवां पद AN, अगर एनवां पद घटाना होगा तो क्या करेंगे? ए तो रहेगा ए, अब प्लस, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें यही सोचना है। इसके लिए क्या करेंगे? तो n -1 और × डी, यानी कि एनवां पद अगर निकालना होगा तो एनवां पद को निकालने के लिए जैसे हम घटाए थे ना, ए तो ए प्लस तो प्लस, और यहाँ पे 6 था तो 6 में से -1 कर लिए और उसमें डी से गुना कर दिए, यही ना। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, ए प्लस n, यानी कि यहाँ पे जो है एनवां पद n - 1 × डी, यानी कि अगर एनवां पद निकालना हो, क्या निकालना हो? एपी का एनवां पद AN बराबर ए प्लस n - 1 × क्या होता है? डी होता है। ये हुआ एपी का एनवां पद, ठीक है। तो आप इस बात को नोट कीजिए। चलिए तो देखिएगा, यहाँ तक हम जान गए कि अगर प्रश्न में पूछेगा कि एपी का एनवां पद ज्ञात करें,
AP का nवां पद ज्ञात करें। तो जब भी पूछेगा AP का nवां पद ज्ञात करें तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ भाषा है और वो ये है, an को यानी कि nवां पद को, an को यानी कि nवां पद को, an को AP का क्या कहा जाता है, व्यापक पद कहा जाता है, यानी कि जनरल टर्म भी कहा जाता है। यदि किसी AP में m पद है, यदि किसी AP में m पद है तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, am इसके अंतिम पद को क्या करता है, निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए। और हम चलते हैं प्रश्नावली 5.2 पे। तो देखिएगा यहाँ पे 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला है, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित सारणी में, जो ये सारणी दिया हुआ है, ठीक है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वधातुक D और nवां पद कितना है, an है। ठीक है, देखिएगा A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, n दिया हुआ है और an दिया हुआ है ना। तो हमें निकालना क्या है, जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल ध्यान से, मतलब कि एकदम एक एक करके, जो पहला क्वेश्चन है केवल भरना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या हमें दिया गया है। हमें A दिया गया है, A बराबर कितना 7, D बराबर कितना 3, n बराबर कितना दिया हुआ है 8, n बराबर दिया हुआ है 8। और क्या बोला है an निकालें तो an बराबर व्हाट, n बराबर व्हाट। तो लिखेंगे कि चूंकि an बराबर क्या होता है फार्मूला, अभी जाने था ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है, n का मान कितना है 8, अभी यहाँ लिखे भी है n का मान 8। तो a 8, a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 8, 8 माइनस 1 इंटू कितना d भी दिया हुआ है कितना 3। तो इसको हल कर लेते हैं ना, a 8 बराबर 7 प्लस, अब यहाँ पे 8 में से घटाएंगे 7, 7 का 21, सीधा लिखते हैं कितना 21, यानी कि a 8 बराबर हो जाएगा कितना 28, कितना 28 हो तो गया। हम यहाँ भर देंगे 28, कितना 28। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या दिया हुआ है, a दिया है -18, a बराबर -18, a दिया है -18, n दिया है 10, n दिया है 10 और an दिया है 0, an दिया है 0। हमसे पूछा क्या है, पूछा है d बराबर व्हाट, d बराबर व्हाट, मतलब d कितना है इसे हमें बताना है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि an बराबर कितना 0, an बराबर 0, क्यों दिया हुआ है ना n बराबर 0, n बराबर 0, n बराबर 0। अब n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो बराबर 0। a का वैल्यू कितना है -18, तो -18 प्लस n कितना है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकालना ही है, छोड़ देते हैं ना, बराबर में 0। अब देखिएगा ये जो -18, ये -18 बराबर के बाएं तरफ है तो निगेटिव में है, इसको हम क्या करते हैं दाहिने तरफ लेते हैं, तो साइन चेंज होता है, आपको पता होगा। तो बचेगा क्या, पहले देख लीजिए, 10 में से घटाएंगे तो 9 और 9 में डी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9d, कितना 9d। और ये -18 है, जब उधर जाएगा राइट साइड में तो साइन चेंज होगा, 9 दूना 18, यानी कि डी का मान कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 हो गया। भर देंगे यहाँ पे कितना 2, ठीक है। तो जरूर समझ आया होगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। डी दिया है, डी बराबर -3, डी बराबर -3, एन बराबर कितना 18, एन बराबर 18 और एन बराबर -5, एन बराबर कितना -5, एन बराबर -5। निकालना क्या है, निकालना है ए बराबर व्हाट, ए बराबर व्हाट। तो लिखेंगे कि चूंकि एन बराबर कितना दिया हुआ है -5, कितना -5, तो लिखेंगे चूंकि एन बराबर -5। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना -5। अब ए का वैल्यू कितना है पता है, नहीं पता है, छोड़ देंगे। अब प्लस एन का वैल्यू कितना है 18, तो 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया -3, अब बराबर माइनस में कितना 5, इसको हल कर देना है ए प्लस। अब यहाँ देखिएगा
18 में से 1 घटेगा तो 17, 17 तियाँ 51, माइनस में कितना, माइनस में 51 बराबर माइनस में कितना 5। तो यहाँ से a प्लस माइनस, माइनस कितना 51 बराबर माइनस में 5। अब क्या करते हैं -5 जो राइट साइड में उसको वहीं लिखे हैं, ये जो 51 माइनस में उसको हम भेजते हैं उधर ना, तो आपको पता है कि साइन चेंज होगा। तो यहाँ से 51 कितना हो जाएगा, अब घट जाएगा, कितना घट जाएगा। तो 11 में से 5 गया 6 और 4, यानी कि a का वैल्यू कितना गया 46 हो गया ना। समझ में जरूर आया होगा। आप इसको नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जल्दी से नोट कीजिए एकदम जल्दी से। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ है कितना -18.9, ठीक है, फिर कॉमा, अब और क्या दिया हुआ है, डी है, डी कितना है 2.5, ठीक है। हमें पूछा गया एन बराबर व्हाट, एन बराबर व्हाट, एन का मान निकालना है, और ए एन बराबर दिया हुआ है 3.6। तो क्या लिखेंगे आपको पता होगा कि चूँकि ए एन बराबर कितना 3.6 दिया हुआ है ना, ए का मान कितना दिया है 3.6, और एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6 तो बराबर 3.6। ए का वैल्यू माइनस में कितना 18.9 और प्लस एन का मान निकालना है, छोड़ देंगे वैसे ही, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.5 और बराबर 3.6। अब हमें इसे हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 18.9 प्लस, अब 2.5 या ऐसे करते हैं ना, सीधा भेज देते हैं, n माइनस 1 मतलब गुणा भी कर सकते हैं दोनों में, नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट बटन चला जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू कितना है 2.5, ऐसे ही छोड़ देंगे। इधर कितना है 3.6 और ये माइनस में 18.9 है ना, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा 18.9, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर कितना हो जाएगा, अब जोड़ दीजिए ना, तो हो जाएगा 9 6 15, 15 का 5 हार्सिल 1, 8 3 11, 1 हार्सिल 12 का 2 हार्सिल 1, 1 हार्सिल कितना हो जाएगा 2, इतना हो गया ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, n माइनस 1 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a माइनस 1 का। देखेंगे इसीलिए n माइनस 1, इसीलिए n माइनस 1 बराबर a माइनस 1 का मान निकालना है, तो ये 22.5 आएगा ऊपर, और ये जो 2.5 है ये चला आएगा नीचे 2.5। तो अब हमें इसे घटाना है। तो देखिए 22.5 डिवाइड बाई कितना 2.5। अब देखिए दशमलव के बाद इधर भी एक अंक है, दशमलव के बाद इधर भी एक अंक है, बात खत्म। हम सीधे क्या कर देंगे, खत्म, 225/25 है ना, कटा दीजिएगा। अगर 50 25, 5 का 20, 50 25, 5 45, कितना गया 9 आ गया ना, 9। अब यहाँ से इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 9, ये -1 इधर आएगा तो +1, यानी कि n बराबर 9 1 10। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको आपको समझाना चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, थोड़ा सा भी होगा तो उसको कर देते हैं क्लियर। देखिए 22.5 था, बाटा कितना था 2.5। अगर आप वही काम कीजिएगा जैसे हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 1 0, इधर दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर 1 0, 0 0 खत्म, क्या बचा 225/25 बचा था 25 ना, 225 हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम नीचे ही बना दे रहे हैं, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105, और पूछा क्या है एन, तो एन बराबर व्हाट। अब इसमें भर लीजिएगा ना, कितना भर लीजिएगा 9। चलिए तो लिखेंगे चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला ए का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस एन का वैल्यू है 105 और -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 0, तो 3.5। अब ये चाहे कितना भी हो उसमें 0 से गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा 0, यानी कि आंसर घूम के क्या आएगा 3.5। नोट कीजिए। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन है कि AP 10 7 4 का कौन मतलब 30वां पद कौन सा होगा, ठीक है।
ऑप्शन में 97, 77, -77, -87 उसको देखेंगे। फिर वैसे ही ये भी है कि 11 पद कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए ए बराबर है ना, ए बराबर दिया है 10, ए बराबर 10, डी निकाल लेते हैं ना। डी कितना हो जाएगा, A2 - A1, A2 - A1, यानी कि A2 कितना है 7 और -A1 कितना है 10, यानी कि घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 3। लिखेंगे कि चूँकि an बराबर क्या होता है फार्मूला, n पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। अब n की जगह निकालना है कौन सा, तीसरा पद ना, तो a 30 अब बराबर फिर a का मान है 10 अब प्लस n माइनस 1 की 30, n की जगह क्या रखेंगे 30 अब -1 इंटू डी का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना माइनस में 3। ठीक है, अब इसको हल कर देना है 10 अब प्लस यहाँ 30 में से गया 29 से गुणा कर देंगे -3 से, तो 10 प्लस माइनस 29 27 के साथ हासिल 2 और 3 6 2 8, यानी कि घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 77 होगा माइनस में, कितना माइनस में 77। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कीजिए और चलते हैं इसका दूसरा देखिए। दूसरा में भी वही काम करेंगे कि ए कितना है माइनस में 3, डी A2 - A1, A2 - A1, A2 कितना है, A2 है माइनस में 1/2 और माइनस A1 है माइनस में 3, तो माइनस में 3, यानी कि हल करेंगे तो -1/2 और माइनस में प्लस। ठीक है, यानी कि -1 और प्लस 6 बटे में हो जाएगा 2, यानी कि 5/2 क्या हो जाएगा 5/2, डी निकल गया 5/2। चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है, तो a n की जगह कौन सा पद 11वां पद, a 11 बराबर क्या हो जाएगा a का वैल्यू निकाल चुके हैं माइनस में 3 अब प्लस n माइनस 1 कि 11 - 1, जहाँ n है वहाँ पर रखेंगे 11 इंटू डी का वैल्यू निकाल चुके हैं, अभी भी निकाला है कितना 5/2 है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 अब प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10 इंटू 5/2, यानी कि हो जाएगा है ना कितना -3 अब प्लस कितना 25, यानी कि अगर हम इसको घटा लेते हैं तो हो जाएगा कितना 23। तो चलिए देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है -3 - 1/2 2 का 11 पद कौन सा होगा। तो ए बार कितना हो जाएगा, ए बार हो जाएगा -3, डी का मान निकालेंगे, डी के लिए A2 - A1, A2 कितना है माइनस में 1/2 और माइनस A1 कितना है तो माइनस में 3 है, तो हो जाएगा -1/2 और माइनस में क्या हो जाएगा +3, यानी कि -1 और प्लस 6/2 यानी कि 5/2। डी का वैल्यू कितना आ गया 5/2 लिखेंगे। चूँकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह लिखेंगे 11, चूँकि कौन सा पद 11 पद, a का वैल्यू कितना है माइनस में 3 है और प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि -3 और प्लस 11 में से 1 गया 10 और डी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं कितना, डी का वैल्यू 5/2 जो कि हम निकाल चुके हैं। 2 × 5 = 10, यानी कि -3 और प्लस 50 25, यानी कितना हो जाएगा 22। और ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, है ना, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा तो हम लोग का क्या होगा कि हौसला बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।